नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा अदानी ग्रुप के एक सबसे पॉपुलर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अदानी विलमार। तो अदानी विलमार के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए थे। इसका मतलब जब लिस्टिंग गेन देखने को मिला आईपीओ आने के बाद और इसका आईपीओ का लिस्टिंग गेन था 11 फरवरी 2022। तो 2022 में कंपनी लिस्टिंग हुआ था। देखा जाए तो कंपनी 1 साल हुआ है और 1 साल में कंपनी ने जिस तरीके से धमाका किए थे, कंपनी 120% तक रिटर्न दिए थे जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट देखने को मिला और इस गिरावट के पीछे एक ही कारण है, वो है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद ही अदानी ग्रुप के कौन सा अच्छा कंपनी है, कौन सा बुरा कंपनी है, ये डेटा किसी ने नहीं चेक किया। हर कोई कंटिन्यूअसली सेल करते गए। देखिए इसी का तो फायदा उठा रहा है। इसी का ही फायदा उठा रहे हैं मतलब बड़े-बड़े दिग्गज एच-एन-आई कैटेगरीज इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर। तो मैं इस तरीके से बातचीत कर क्यों कर रहा हूँ? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा मतलब इन्वेस्टर के बारे में। तो इन्वेस्टर क्या कर रहा है? देखिए बीच में इन्वेस्टर ने मतलब प्रोमोटर ने कितना 74.94% का होल्डिंग था, सॉरी 87.94% का होल्डिंग था। आज वो होल्डिंग भी उसी तरीके से है और देखिए एफआईएस के पास 2.01% का होल्डिंग था। बीच में उन्होंने माल थोड़ा सा बेचा, उसके बाद फिर से खरीदारी किए, फिर से बेचे। तो इस तरीके से चलते रहते हैं उसका परफॉर्मेंस। उसके बाद देखिए डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है। पब्लिक ने इस होल्डिंग को अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीजिंग किया। देखिए अदानी विल्मर कोई खराब कंपनी नहीं है। इंडिया के नंबर वन एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में नंबर वन है। तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में नंबर वन होने के बाद भी देखिए एडिबल ऑयल ऑयल में नंबर वन है, साथ ही साथ सनफ्लावर ऑयल में नंबर वन है, साथ ही साथ सोया ऑयल्स में नंबर वन है। तो इस सारे प्रोडक्ट्स में अगर नंबर वन हुए तो सोचिए कंपनी को कौन रोक पाएंगे। क्योंकि देखिए एडिबल ऑयल का डिमांड हर कंट्री में रहेंगे ही रहेंगे और एडिबल ऑयल का डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। एडिबल ऑयल का मतलब क्या है? देखिए आप जो सोयाबीन ऑयल, साथ ही साथ सनफ्लावर ऑयल जो खरीदते हैं वही प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। और इस कंपनी का जो ब्रांड है आप सभी जानते हैं। इसका ब्रांड चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। इसका ब्रांड है फॉर्चून। आप सभी जानते हैं फॉर्चून के बारे में। तो कंपनी का जो ब्रांड है, कंपनी का जो ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, वो है फॉर्चून। तो फॉर्चून ब्रांड इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आप सभी जानते हैं फॉर्चून किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, किस तरीके से सेल आउट करते हैं। तो कंपनी का डेटा यही बता रहा है कि कंपनी का अपकमिंग यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी एडिबल ऑयल्स में नंबर वन है। ये खुद कंपनी बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है और एनालिसिस भी यही बता रहा है कि कंपनी का डिमांडेबल प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली खुद के ऊपर ग्रोथ करता है। तो रही बात इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के बारे में बात करूंगा उससे पहले कुछ अपडेट्स यहाँ पे आया, वो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस अपडेट के बारे में। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ग्रोथ सेल्स 5 लीटर एंड 15 लीटर, यहाँ पे देख सकते हैं जार्स, यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर इन जनवरी फरवरी मार्च। इसका मतलब कंपनी 5 लीटर से 15 लीटर्स तक यहाँ पे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ और वो भी जनवरी फरवरी मार्च में। कंपनी ये भी बता रहा है कि कंसोलिडेटेड जो मतलब पोजीशंस है और वो भी जो एक्चुअली देखा जाए तो ग्रोथ का जो वॉल्यूम है वो 35 से 40% के आसपास ग्रोथ हुआ। देखिए सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी में बहुत सारे लोगों के कमेंट है, सर इस कंपनी अभी क्या करूँ, इतना भारी भरकम गिरावट हुआ, क्या मैं भरोसा करूँ क्या ना करूँ। देखिए कंपनी का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी मर्जी तो आप खुद ही मतलब डिसीजन आप खुद ही ले पाएंगे। देखिए डिसीजन देना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा काम आपको डेटा रिसर्च करके दिखाना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, कोई कल जाकर आपको बोल दूं कि इस शेयर को खरीद लो, इस शेयर को बेच दो। देखिए मैं जो ट्रेड खुद लेता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो स्टॉक मुझे मतलब जानकारी है जिस स्टॉक के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देख सकते ग्रोथ इन इट्स राइस बीन्स। यहाँ पे देख सकते राइस बीन्स के ऊपर भी देखिए कंपनी 40 to 45% के आसपास ग्रोथ किया। साथ ही साथ कंपनी का फूड बिजनेस में के ऊपर भी देखिए 40%, 38 से 40% का ग्रोथ हुआ। इसका मतलब हर जगह पे कंपनी 40% के आसपास ग्रोथ किया। ये जो स्ट्रेंथ है कंपनी का, यही स्ट्रेंथ कंपनी को आगे लेके जाएंगे। तो मैं ये डेटा इसीलिए दिखाया क्योंकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली कंपनी किस बेसिस में ग्रोथ कर रहा है। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी तो नंबर वन है, उस सेक्टर के नंबर वन है। चलो मैं आपको देखिए यहाँ पे क्या पता चल गया, एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल जो है उस इंडस्ट्रीज में नंबर वन कौन है, वो है अदानी वेलमार्क। तो आप कहेंगे सर पतंजलि तो नंबर टू है, क्या पतंजलि अदानी वालमार्ट को
मतलब बीट कर पाएंगे? देखिए, बीट करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए मार्केट शेयर के हिसाब से देखें, मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो अदानी वेलमार्ट के मार्केट कैप 57,000 करोड़ और पतंजलि का मार्केट कैप 37,000 करोड़। तो अंतर कितना है आप देख सकते हैं। क्वार्टरली देखा जाए तो कंपनी अदानी वेलमार्ट ने क्या किया, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मतलब अच्छा खासा दिखाया। कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको देखकर आपको कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि 3% इस बार भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था और इस बार भी मतलब पिछले बार भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% था, आज भी 3% है। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर के कंपनीज के ऊपर 3%, अगर 4% भी हो गया ना तो 1% अगर कम कम हो गया और ज्यादा हो गया तो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आएंगे। तो कंपनी का अदर्स इनकम से यही पता चलता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहाँ पे घटते हुए देखने को मिला, क्योंकि कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने कर्जा ज्यादा कुछ लिया था। और वो जो कर्जा है वो किस तरीके से लिया गया उस वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से इस बार कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। अगर कर्जे के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने इस बार कर्जे मतलब कंपनी प्रोसीड फॉर बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली देखिए कर्जा लिया, और इस बार कंपनी ने कुछ भी कर्जा नहीं लिया, मगर पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा कर्जा लिया था, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो कंपनी का आप देखेंगे तो रीपेमेंट बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा कर्जे को मिटा भी दिया है। ऐसे नहीं कंपनी ने कर्जा नहीं मिटाया। और दूसरी बात, कंपनी का फिक्स एसेट परचेज में मुझे यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी का जो कैपेक्स है वो 462 करोड़ था, और उसके बाद कंपनी यहाँ पे कैपेक्स को बढ़ा के 673 करोड़ तक लेके आया। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ जो है वो आपके सामने ही है। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको एक मेंशन कर दूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं पहले भी आपको मेंशन किए थे, यहाँ पे एक ट्रेड क्रिएट हुआ था और एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए। और मैं यहाँ पे 1 वीक का कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 1 डे कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया गया था। और नेक्स्ट जो लेवल था वो लेवल इस लेवल तक था, इसका मतलब वो लेवल तो कौन सा था, 550 रुपीज के आसपास। तो इस तरीके से एक ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग दिया गया था। अभी देखना है इस लेवल तक आने के बाद वो ब्रेक करता है कि वही लेवल तक वो फिर से वापस जाता है, वो देखना बहुत जरूरी है। सेकेंड जो कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। देखिए, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन अधिसब प्रोडक्ट बनाने में नंबर वन है। तो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, जो मतलब पेंट इंडस्ट्रीज है उस पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर एंट्री होने वाले हैं, मतलब पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर अभी काम करने वाले हैं। तो कंपनी का यही कहना है, मैनेजमेंट का यही कहना है, जो डेकोरेटिव पेंट्स है उस सेगमेंट के ऊपर कंपनी यहाँ पे काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मोमेंटम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर, वो मोमेंटम आपको अच्छा खासा जरूर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो उसको चिंता करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट को पूरा का पूरा मोनोपोली एंजॉय करते हैं। आप कहेंगे सर इस सेगमेंट में तो बहुत सारे कंपनीज मार्केट में आए हैं, तो फिर भी देखिए जितने सारे कंपनीज आए हैं वो अभी बहुत पीछे है, मतलब उसका इस कंपनी से टक्कर लेना इतना आसानी नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करके रखा, 1,35 मतलब 1,35,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। इतने बड़े कंपनी है। और कंपनी के देखिए आपको रिटर्न रेशियो किस तरीके से दिया, देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी आपको गलत रिटर्न दे दिया। 10 साल में 25%, 5 साल में चलो 20% के आसपास मान लेता हूँ, 3 साल में भी 20% के आसपास। इसका मतलब हर सालों में आपको मतलब सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 25% के आसपास रिटर्न मिला है। तो हर 4 सालों में आपका फंड डबल कर रहा है, तो सोचिए इतना पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर है। तो उस हिसाब से आपका कितना बड़ा फायदा हो रहा है इस कंपनी से। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है वो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट पब्लिश किया, और वो भी आप बीएससी की वेबसाइट में जाकर इस डेटा को डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए, कंपनी ने बताया द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट द कंपनी टू ग्रो एट 1 and 2x जीडीपी, मतलब जीडीपी के हिसाब से कंपनी ग्रो करने वाले है 1 से 2, मतलब 2 गुना। तो 2 गुना जीडीपी के हिसाब से ग्रो करने वाला है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर जीडीपी से भी 2 गुना अगर इंक्रीजिंग करे खुद को, तो सोचना उस कंपनी को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो कंपनी को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अगर जीडीपी, इंडिया का जीडीपी जो है उससे भी अगर 2 गुना अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर रहा है, तो सोचिए उस कंपनी में स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बहुत तेजी है। तो 2024 में कंपनी इस तरीके से बातचीत कर रहा है, 2024 में वो सारी चीज देखने को मिलेगा। एस्टिमेटेड के हिसाब से ईबीटा जो मार्जिन है वो 20 से 24% के आसपास देखने को मिलेगा। हमेशा ईबीटा मार्जिन 15% से 20% के ऊपर हो तो अच्छा खासा माना जाता है। यहाँ पे तो 20 से 24% तक कंपनी करने वाले हैं। द कंपनी आप देख सकते हैं, द कंपनी कमीशनड 3 plants ड्यूरिंग द ईयर एंड प्लान्स टू ऐड 5 plants बिफोर जून 2023। तो कंपनी बता रहा है कि
और भी नया 3 प्लान यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं और पहले ही कंपनी 5 प्लान ऐड कर चुके हैं। जून मतलब ऐड ऐड करेंगे जून 2023 में, मतलब इस मंथ से पहले ही कंपनी का 5 प्लान और ऐड हो जाएगा। तो जितना प्लान ऐड होगा तो सोचिए उतना कंपनी का प्रोडक्शन होगा और उस प्रोडक्शन में कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा। देखिए जो एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए CWIP इसका मतलब क्या है? कैपिटल वर्किंग प्रोसेस। तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस क्या होते हैं? तो देखिए, जो प्रोसेसिंग मतलब कंपनी का जो प्रोडक्शन, चाहे वो कोई भी नया प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा। देखिए, कंपनी का जो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस जो है, वो इस बार 400 करोड़ के आसपास है, जो पिछली बार 250 करोड़ के आसपास था। मतलब डबल के आसपास कंपनी का कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में है, मतलब अभी प्रोसेसिंग में है। जब प्रोसेस हो जाएगा, वो आपको कहाँ पे दिखेगा? वो फिक्स एसेट में दिखेगा। जब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगा, वो डायरेक्ट जाकर फिक्स एसेट में दिखेगा। देखिए, फिक्स एसेट जो 600 करोड़ था 10 साल पहले, आज बढ़ते-बढ़ते 5,000 करोड़ पहुँच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो पीडीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, कंटिन्यूअसली आपको जो तेजी देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 वीक का कैंडल आपको ओपन कर दूं तभी आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। तो मैं पहले भी मेंशन किए थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बार बार वो रिटेस्ट कर रहा था। तो उस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद अभी कंपनी रेजिस्टेंस एक फेस करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर कंपनी कंटिन्यूअसली वॉल्यूम करके ब्रेकआउट करे, तो बड़ा एक रैली आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है एप्टेक लिमिटेड। देखिए, एप्टेक एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर राकेश जी के भी होल्डिंग है। अभी होल्डिंग उन्होंने बेचा और अभी भी उनके पास होल्डिंग है, यही बताया जा रहा है, मगर परसेंटेज 1% से नीचे है। तो एप्टेक जो लिमिटेड है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, हायर हाई करते जा रहा है। प्रीवियस जो लो है वो भी यहाँ पे ब्रेक कर चुके थे और कंपनी अभी टॉप लेवल में है और कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो क्यों कंपनी इस तरीके से हाई हो रहा है, उसके पीछे कारण है, कंपनी यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी की जो बोनस है वो 2:5 रेशियो का, और 2:5 रेशियो का जो बोनस मिलेगा, मतलब हर 5 शेयर में आपको 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अगर 50 शेयर है तो आपको 20 शेयर एक्स्ट्रा हिसाब से मिलेगा और उस हिसाब से प्राइस भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपका मतलब स्टडी है तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। अगर इन डेप्थ इस कंपनी के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।